हेलो दोस्तों, देखिए 2019 का सेकंड सिटिंग निकालिए। देखिए यह है 2019 का द्वितीय पाली क्वेश्चन बैंक। ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक। यह क्वेश्चन जो है 2019 का प्रथम पाली क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए पहला क्वेश्चन का जो आप लोग दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टिक मारेंगे साइटोकाइनिन पर। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुरगम किस प्रकार के राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है। सुरगम किस राज्य का जल संग्रह का व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो इसको दांत को जो साफ करने के लिए जो दांत मंजन जो होता है वह क्षारीय होता है। किस रंग का कैसा होता है, क्षारीय। दूसरा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यह जो होता है मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है, मात्रक विहीन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन जो है 5 नंबर। क्लोरीन की बाहरी के क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 7 होती है। क्लोरो ठीक है, कितना होता है, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 7 होती है। कौन सा हाइड्रोजन में सबसे सरल यौगिक होता है, तो मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर I बटा R। ये गलत ऑप्शन है। बी नंबर जो ऑप्शन है V बराबर R बटा में I है, I नहीं है दोस्तों, I ये भी गलत है। तो देखिए V बराबर IR होता है, वो ओम के नियम है, जो ओम के जो नियत ताप पर रखा जाता है, ये वाला हो जाएगा। D नंबर गलती है, V बराबर IR स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा 2n स्क्वायर। देखिए निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है। तो देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी जो है इसको बौने पौधे को दर्शाता है। स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं दर्शाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी नहीं दर्शाएगा। अब इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। मेरुजा निकलता है कहाँ से, पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेडुला से। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा मेडुला से। चलिए दोस्तों 10 गो ऑब्जेक्टिव हम बताएं इसमें। अब हम चलते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। आप लोग तैयारी कीजिए ऑब्जेक्टिव का अच्छा से और पढ़ाई कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलिए 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 देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखते रहिए, हम ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते रहेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। देखिए पहला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा काला हो जाएगा। कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने से मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन, 3 को फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। देखिए एल्केन में जोड़ दो, दो जोड़ना है, एल्केन में दो जोड़ना है, एल्किन में दो छोड़ना है, दो छोड़ना है, और क्या कहते हैं एल्काइन में दो घटाना है। एक में जोड़ दो, दूसरा में छोड़ दो, तीसरा में घटा दो। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर है, क्वेश्चन नंबर एल्केन, एल्केन बोला है एन। तो इसका आंसर जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 SuNH2n, या ऑप्शन नंबर सी है CnH2n -1 या CnH2n -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर जो हो जाएगा
साइकिल से चलना जो है ये अनुकूलन नहीं है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने अवयव, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में, देखिए दोनों परमाणुओं के बीच दो ऑक्सीजन होता है, तो दोनों परमाणुओं के बीच में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 8 छह इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 नहीं 8 रहता है, तो दोनों के बीच में दो 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 द्वि अबंध बनता है। दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच में कितने अबंध बनता है, तो इसके दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध बनता है, तो द्वि अबंध बनता है। कितने अबंध बनता है, द्वि अबंध, हम टिक मारे हुए हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन, हरित, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड में से सभी, तो इसमें से सभी हो जाएगा 16 नंबर में। 17 नंबर देखिए, नौ नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, और रक्त विकिरण से, तापीय विकिरण से, पराबैंगनिक विकिरण से, इनमें से सभी, तो पराबैंगनिक विकिरण से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते चलेंगे क्वेश्चन सभी, पूरा क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, हम है ना, देखिए क्वेश्चन देखिएगा तभी आपको आएगा बोर्ड में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक, तो इसमें प्राकृतिक गैस में टिक मारेंगे। निम्न में से एक उभयलिंगी माने कि नरो वाला गुण रहना चाहिए, मोदो वाला गुण रहना चाहिए, तो एक केचुआ में जो होता है दोनों गुण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, तो जो इसका गुड़हल का फूल, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, गुलाब का फूल, तो इसका आंसर जो है पपीता का पुष्प हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी यानी कि पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे कि ध्रुवीय सोडा क्या, NaCO3, इसका नाम बताइए क्या है, NaCO3 कौन चीज का नाम है, तो सोडियम, Na का संकेत होता है सोडियम का, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो Na2CO3 10H2O, तो यह ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है, CaOH2 नहीं है, तो इसमें सर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्सा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, और इसको मुलायम होता है, इसको चाकू से हम लोग काटते भी हैं, बहुत मुलायम होता है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक ना, सोडियम में टिक मारेंगे। अब आइए आगे, आगे हम लोग देखते हैं सोडियम के बाद वाला है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, योग, अपचयन, उपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो उपचयन कहलाता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जीव मात्रा, जीव मात्रा, क्वेश्चन क्या है, जीव मात्रा हो जाएगा, जीव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीव मात्रा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का मान कैसा होता है, बहुत कम होता है, हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो विविधता का विशिष्ट स्थल है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। 23 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वन में। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन करने वाला जो रंग है वह नीला प्रतीक में अधिक प्रकीर्णन करता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो पहला है हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में, तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल जो होता है वह हवा में होता है, 2.5 लाख के लगभग में, निर्वात में पहले होता है, उसके बाद में हवा में होता है, तो 2.5 लाख ले होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 32 नंबर का सही। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर, देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए चालक की लंबाई पर, अगर चालक की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा,
ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के तार के लंबाई पर नहीं, ये भी नहीं होगा। चालक के तापमान पर, चालक को तापमान को कौन चीज का रखता है, नियत करके रखा जाता है। चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में जो मेन जिस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है उस पर, तो चालक के प्रवाहित धारा विद्युत धारा पर। तो इसका जो करेक्ट 33 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसका समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में, ठीक ना। तो आप लोग टिक मारेंगे 34 का, 34 के मारिएगा टिक आप लोग। 34 में बी नंबर में टिक मारिएगा। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है? जिबलिन, एडोनिलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा जिबलिन। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपधातु? देखिए उपधातु का मतलब धातु और अधातु दोनों मिलल रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। मान धातु और अधातु के मिश्र दोनों गुण मिल रहा था, उसको बोलते हैं उपधातु। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 36 का सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है जर्मेनियम, माने सी सही हो जाएगा इसका आंसर। जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। तो इसका जर्मेनियम सही हो जाएगा। समान अनुथिलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 mm हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत जनित में, मीटर में या किलोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में किया जाता है। यहाँ बनाया हुआ है फिगर देख लीजिए एक बार, जो नॉर्थ और साउथ को दर्शा रहा है। और जो एक जो है यहाँ पर एक क्या बनाया जा रहा है, एक ब्रश बनाया जा रहा है, कार्बन का ब्रश जो है वो बनाया गया। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या आप लोग जानते हैं? वोल्ट किसका सही मात्रक है? विभव का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन 39 नंबर में देखिए, विभव वोल्ट किसका सही मात्रक है? विभव का सही मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ओम किसका सही मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। आवेश किसका सही मात्रक होता है? तो कूलाम के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो हो जाएगा कूलाम के। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4.0 से 4.8 के बीच। बी नंबर ऑप्शन है 5.0 से 5.8 के बीच। सी नंबर है 6.0 से 6.8 के बीच। डी नंबर 7.0 से 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप हो गया क्वेश्चन। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।